हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी, मूड डिसऑर्डर एंड सिजोफ्रेनिया, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट इन टॉपिक से देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीसीटीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज या आप झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड माध्यमिक आचार्य का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसका सिलेबस भी जारी हो चुका है और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा कंप्लीट नोट्स मिल रहा है, जिसके अंदर आपको 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। जो अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो आपको इसके सिवा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। चाहे आप स्टेट की तैयारी करो चाहे बीपीएससी का, उन्हें कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, जिसके अंदर आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग लैंग्वेज पेपर बीपीएससी वालों के लिए, जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स। याद रखिएगा, झारखंड स्टेट और बीपीएससी तीनों का सिलेबस डिफरेंट है। तीनों का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, साथ में आपको खुद में गाइड करूंगा क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया। हर एक चीज आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक काफी हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चिंता विकार जिसे एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हो उसकी प्राथमिक विशेषता क्या है? लगातार उदासी, अत्यधिक भय या चिंता, मतिभ्रम या बाध्यकारी व्यवहार। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कि चिंता विकार का मुख्य विशेषता अत्यधिक भय या चिंता है, जो कि विभिन्न परिस्थितियों में अनुचित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा चिंता विकार सामाजिक परिस्थितियों से अत्यधिक भय से संबंधित है? पहला ऑप्शन सामान्यकृत चिंता विकार, सामाजिक चिंता विकार, आतंक विकार या विशिष्ट भय। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सामाजिक चिंता विकार, जिससे व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों से डरता है, जैसे कि लोगों के सामने से बोलना। देख, आपने बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जो लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं, उनको सामाजिक चिंता विकार का डिसऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यकृत चिंता विकार का एक सामान्य लक्षण क्या है? इसका फुल फॉर्म याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि स्टेट में जीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, हिंदी में सामान्यकृत चिंता विकार बोलते हैं। उसका सामान्य लक्षण क्या है आपको ये बताना है इन ऑप्शन को देखने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जीएडी में कई घटनाओं के बारे में पुरानी और अनियंत्रित चिंता होती है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चिंता विकारों में एक सामान्य कारण क्या है? व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर? पहला ऑप्शन आनुवांशिक प्रवृत्ति, ऑप्शन बी अत्यधिक कैफीन का सेवन, ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी शारीरिक व्यायाम की कमी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चिंता विकार आनुवंशिक प्रवृत्ति और पर्यावरणीय कारकों जैसे कि कैफीन के अत्यधिक सेवन से हो सकते हैं। जो बहुत सारे नशा करते हैं, जैसे कैफीन हो गया, ड्रग्स हो गया, उनसे आनुवंशिक प्रवृत्ति और पर्यावरणीय कारकों जैसे अत्यधिक सेवन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि चिंता विकारों के उपचार के लिए कौन सी थेरेपी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी है सीबीटी, ऑप्शन नंबर सी मानवतावादी थेरेपी, या ऑप्शन नंबर डी आर्ट थेरेपी।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सीबीटी चिंता विकारों के लिए सबसे इफेक्टिव है क्योंकि ये नकारात्मक विचारों को बदलने में काफी मदद करती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि जुनूनी बाध्यकारी विकार जिसे ओसीडी को किस परिभाषित करते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है अत्यधिक मनोदशा में उतार चढ़ाव, जुनून और बाध्यता, या ऑप्शन सी भ्रम या सामाजिक वापसी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओसीडी में एक सामान्य जुनून क्या है? दूषित होने का डर, ऊंचाइयों का डर, अत्यधिक खुशी या स्मृति हानि। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, दूषित होने का डर। ऑप्शन नंबर ए। ओसीडी में एक सामान्य बाध्यता क्या है? अगर जो कंपल्जन बताना है ओसीडी का, जैसे कि बार बार हाथ धोना, अधिक खाना खाना, अव्यवस्थित विचार, आवेगी डिसीजन लेना। तो याद रखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि आप हर चीज में थोड़ा सा भी हाथ टच होता है, बार बार हाथ धोने लगते हो, तो ये सब कुछ आपको ओसीडी का लक्षण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ओसीडी का एक जैविक कारण क्या है? इन ऑप्शन को पढ़िए, बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कम सेरोटोनिन स्तर ओसीडी के जैविक कारणों में से एक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ओसीडी के उपचार के लिए आमतौर पर कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? मान लो कि अगर आप ओसीडी के शिकार हो तो उसमें कौन सी दवा उपचार के तौर पे खाई जाती है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, SSRIs। ठीक है, याद रखना, जैसे कि फ्लोरोस्टीन जो ओसीडी के उपचार के आमतौर पर इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मनोदशा विकार मूड डिसऑर्डर की एक प्रमुख विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, मनोदशा विकारों में लगातार मनोदशा में गड़बड़ी जैसे कि अवसाद या उन्माद में होती है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा विकार उन्माद और अवसाद के एपिसोड द्वारा विशेषता है? तो याद रखिएगा, बाइपोलर डिसऑर्डर। प्रमुख अवसादग्रस्त विकार का एक सामान्य लक्षण क्या है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मनोदशा विकारों में एक मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? पहला ऑप्शन है पुराना तनाव, अत्यधिक चीनी का सेवन, शारीरिक गतिविधि की कमी या उच्च रक्तचाप। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। पुराना तनाव मनोदशा विकारों का एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारक है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है
ध्रुवीय विकार के गंभीर मामलों में कौन सा उपचार उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। मनोदशा स्थिरीकरण दवाएं जैसे कि लिथियम जो होता है वो आपके बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, उपयोगी होता है लिथियम। इसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। सिजोफ्रेनिया का क्या परिभाषित करता है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। मैंने कई बार आपको सिजोफ्रेनिया के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सिजोफ्रेनिया में मति भ्रम और भ्रम जैसे मनोविकार लक्षण होते हैं, इसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। सिजोफ्रेनिया का एक सकारात्मक लक्षण क्या है? सामाजिक वापसी, भ्रम, प्रेरणा की कमी या भावहीनता। तो मैंने कई बार आपको बताया भी कि जो सिजोफ्रेनिया होता है एक तरह का सकारात्मक लक्षण है जो कि वास्तविकता से विचलन दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। सिजोफ्रेनिया का एक नकारात्मक लक्षण क्या है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिजोफ्रेनिया का एक सामान्य कारण क्या है? कम सेरोटोनिन स्तर, डोपामाइन का अनियमितता, विटामिन की कमी या अत्यधिक कैफीन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन, सिजोफ्रेनिया के उपचार के लिए आमतौर पर कौन सा दवा का उपयोग किया जाता है? मैंने कई बार आपको बताया भी है कि अगर आप मान लो कि सिजोफ्रेनिया से अगर आप ग्रस्त हो चुके हैं तो उस टाइम कौन सा दवा काम आएगा, तो याद रखिएगा मनोविकार रोधी दवाएं जो कि सिजोफ्रेनिया के लक्षणों को कंट्रोल करती है और उसको उपयोग के लिए जानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। आतंक विकार का एक सामान्य लक्षण क्या है? जो पैनिक डिसऑर्डर होते हैं उसके एक कॉमन सिम्टम क्या है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। सडन एंड पैनिक अटैक आते हैं, आपने देखा होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा विकार विशिष्ट वस्तुओं या परिस्थितियों के डर से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सामान्यकृत चिंता विकार, विशिष्ट भय, सामाजिक चिंता विकार या जुनूनी बाध्यकारी विकार। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, स्पेसिफिक फोबिया। ठीक है, जो कि एक वस्तुओं या परिस्थितियों से उनसे डर से संबंधित होता है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर वीडियो का नोटिफिकेशन, पीडीएफ प्लस क्यूज प्लस कोई भी अपडेट आता है किसी भी एग्जाम का, आप इस ग्रुप में आपको अपडेट न्यूज मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सपोजर थेरेपी का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो उतने वीडियो को लाइक होना चाहिए, जिससे हमें पता चले वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट हम ला पाए। क्वेश्चन नंबर 23 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एक्सपोजर थेरेपी होते हैं वो भय और चिंता विकारों के उपचार से काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। मनोदशा विकारों में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर संबंधित है? डोपामाइन, सेरोटोनिन, गाबा या ऑप्शन नंबर डी है एसिटाकोलाइन। तो
क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिजोफ्रेनिया का एक संज्ञानात्मक लक्षण क्या है? मतिभ्रम, एकाग्रता में कठिनाई, भावनात्मक सपाटता या बाध्यकारी व्यवहार। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, जिसका सिजोफ्रेनिया में जो भी एकाग्रता कठिनाई होती है उनका एक संज्ञानात्मक लक्षण माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि मनोदशा के विकारों के लिए सामान्य उपचार क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइए क्वेश्चन 26 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जिनका भी आंसर राइट होगा उन कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा। मैं राइट आंसर बता दूंगा कि राइट आंसर क्या होगा। प्लस आपको बताना है कि आउट ऑफ 25 आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चले आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ आपको वन टाइम पेमेंट करना है 500, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा। इतना अगर आप कंप्लीट कर ले तो ईमानदारी से, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं पूछेगा और आप आसानी से पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। साथ में खुद मैं आपको गाइड करूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लेके पहुंचे टिप्स आ रहे हैं।